This is the time for the church in India to rise up. अब ये वो समय है भारत की कलीसिया के लिए कि वो ऊंचा उठ जाए। Hallelujah. हालेलुया। No more weak church. कमजोर कलीसिया अब नहीं रहेगी। No more poor church. गरीब कलीसिया नहीं। No more ignorant church. और अनजान रहे ऐसी कलीसिया नहीं। But the church to rise up in the glory and grace of God. लेकिन कलीसिया अब परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह में ऊंचा उठेगी। Hallelujah. हालेलुया। While we were praying last year, जब हम पिछले साल प्रार्थना कर in a रहे 40 थे, day of prayer, हमारी 40 दिन की the प्रार्थना Lord में spoke to us परमेश्वर ने हमसे बात की that the doors of church planting in India are open. कि भारत में कलीसिया निर्माण करने के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। This is a season in this nation और अब इस देश में ऐसा ये मौसम है, when we दौर are है, going to see explosive church growth. जहां पर हम एक बड़ी मात्रा में कलीसियाओं को बढ़ता हुआ देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। All across the length and breadth of this nation. और इस पूरे देश की लंबाई और चौड़ाई में, And you are a part of it. और इस बड़ी बेदारी के आप भाग होंगे। And therefore you must believe और ये इसी बात को आपको that विश्वास it करना is है God's will for your church to grow. कि यदि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपकी कलीसिया बढ़े, It is God's will for every church to grow. और ये परमेश्वर की इच्छा है हर कलीसिया के लिए कि वो बढ़े। But first we must define the question. लेकिन इससे पहले हमें एक सवाल को देखना होगा Why church growth? कि क्यों कलीसिया की बढ़त, Why do you want your church to grow? क्यों आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े? Do you believe that your church will grow? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़ेगी? Some people are pastoring 50 for 5 years. और कुछ ऐसे पास्टर हैं पिछले 5 साल से 50 लोगों के ही Some पास्टरी people करते for हैं, 20 years only 100 members. और कुछ पास्टर ऐसे जो पिछले 20 साल से केवल 100 लोगों के ही पास्टर हैं। The world is full of discouraged pastors. और संसार जो है वो निराश हो गए ऐसे पास्टरों से भरा हुआ है। Frustrated pastors. परेशान हो गए पास्टर, Pastors who don't have faith anymore that the church will grow. और ऐसे लोगों से जिनके पास बिल्कुल ये विश्वास नहीं है कि हमारी कलीसिया बढ़ेगी। And many of you have come frustrated in your ministry. और हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों जो अपनी सेवकाई से परेशान हो गए हों, You have tried everything but you don't see the growth you desire. और फिर आपने हर चीज करके देख ली लेकिन जो बढ़त आपने कलीसिया में चाही थी वो आपने नहीं देखी। So first you will have to clarify this question in your heart. तो इससे सबसे पहले ये सवाल को आपको अपने मन में स्पष्ट करना होगा। Can you answer in your own heart why you want church growth? क्या आप इस सवाल का जवाब अपने हृदय को दे सकते हैं कि क्यों आप कलीसिया में बढ़त को चाहते हैं? More important than the anointing. अभिषेक से भी ज्यादा More महत्वपूर्ण, important than the money. पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, More important than the organization or ministry you have joined संस्था या वो सेवकाई जिससे आप जुड़े हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण is your heart. वो आपका हृदय है। The most important asset for the pastor is his heart. पास्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संपत्ति है वो उसका हृदय है। So unless you clarify the motives in your heart, तो इस जब तक हम अपने हृदय की बातों को स्पष्ट नहीं समझते you will not see growth. तो आप अपनी कलीसिया में बढ़त नहीं देख पाएंगे। Elisha's servant, एलिया का जो सेवक था, Gehazi, एलिशा का सेवक गहेजी, Elisha gave him the rod एलिशा ने उसे एक छड़ी दी थी, to go and lay on the dead boy's body. और उसने कहा कि जा इसे जाकर उस मरे हुए लड़के के शरीर पर रख दे। But the boy did not rise from the dead. लेकिन वो जो लड़का था वो मरे हुए में से जिंदा नहीं हुआ। Why? क्यों? It was about Gehazi's heart. ये प्रश्न इसमें गहेजी के हृदय का था। We know from the scripture that he had a greedy heart. वचन से हम जानते हैं कि गहेजी के पास लालची मन था, He was in the ministry for wrong reasons. और गलत उद्देश्य से वो सेवकाई में था। So even though the anointing was in his hand, भले अभिषेक छड़ी के रूप में उसके हाथ में था, it did not work फिर भी उसने काम नहीं किया, because it all works through the heart first. क्योंकि ये सारी बातें पहले दिल से शुरू होती हैं। So unless your reasons, your purposes, your motives are very clear, जब तक आपके उद्देश्य, हेतु या जो आप सोच रहे हैं वो स्पष्ट न हो, our works are in vain. तो हमारे जो कार्य हैं वो बेकार हो जाएंगे। I have seen all my 25 plus years of ministry, 25 से भी ज्यादा साल की सेवकाई में मैंने ये देखा है, many greedy pastors, कई लालची पास्टरों many को, covetous pastors, और बहुत ही लोभी पास्टरों many को, jealous pastors, और जलन रखने वाले पास्टरों को देखा है, many selfish pastors. बहुत ही स्वार्थी पास्टरों को देखा है। Jesus loves them. यीशु मसीह उनसे प्यार करते We हैं, love them. उनसे वो प्यार करते हैं, But unless the heart is dealt with, लेकिन जब तक वो अपने दिल को न सुधारें our works are in vain.
तब तक हमारे काम व्यर्थ है। Everything we teach, हर बातें जो हम सिखाते हैं I like the rod of Moses. वो मूसा की लाठी के समान But है। unless the heart is clear, लेकिन जब तक हमारा दिल शुद्ध साफ ना हो, sincere, humble, ईमानदार नम्र हृदय ना हो, the keys will not work for you. तो जो कुंजियां हैं वो आपके लिए काम नहीं करेंगी। So why church growth? तो कलीसिया की बढ़त क्यों चाहिए? For your glory? क्या आपकी महिमा के लिए, For your provision? या आपकी जरूरतें पूरी होने के लिए, For proving that you are somebody, an anointed man? ये दिखाने के लिए कि आप कुछ हैं, बड़े अभिषेकित व्यक्ति हैं, With competitiveness in your heart? और अब आप मन में स्पर्धा करते हैं किसी से? Why do we want church growth? अब सवाल ये है कि हम कलीसिया को When I बढ़ता was हुआ a क्यों young देखना pastor, चाहते हैं? जब मैं युवा पास्टर था I wanted to invite the most anointed speakers in our land, और मैं चाहता था कि सबसे ज्यादा अभिषेक से भरे प्रचारक हमारे जगह पे आए, not because I love my church, इसलिए नहीं कि मैं अपनी चर्च से प्यार करता but था, because I wanted a big church. क्योंकि मैं चाहता था मेरी कलीसिया बड़ी हो जाए, For my ego. मेरा उसमें जो अहंकार था। So why do you want church growth? अब सवाल यह है कि कलीसिया को बढ़ता हुआ देखना क्यों चाहते हैं आप? Let me give you 3 reasons. अब इसकी 3 वजह है, मैं And I आपको believe दूंगा। these 3 reasons every pastor must have in his heart. और मैं मानता हूं कि ये 3 बातें जो है हर एक पास्टर के दिल में Number होनी one. चाहिए। पहली बात, Because God loves souls. इसकी पहली वजह यह है क्योंकि परमेश्वर आत्माओं से प्यार करता है। Every pastor must desire church growth. हर पास्टर की ये पास ये इच्छा होनी चाहिए Every कि pastor उसकी must कलीसिया बढ़े। believe to have big church. हर एक पास्टर ने बड़े कलीसिया का सपना देखना May you चाहिए। have a new vision in this session. हो सकता है इस सत्र में आप एक नया दर्शन भी If you are पाएं, pastoring 50, may you see that you are pastoring 500 next year. और फिर अगर आप 50 लोगों के पास्टर हैं तो आप देखना शुरू करें कि अगले साल 500 लोगों के पास्टर होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you see in your heart, you can have. और जो कुछ आप अपने हृदय में देखेंगे आपको मिल जाएगा, Whatever you believe, you can have. जो आप विश्वास करेंगे वैसा आपको मिलेगा। Last year, I believed for our church to double in size. पिछले साल मैंने विश्वास किया कि मेरी कलीसिया दुगनी हो जाए, And by the end of the year, we doubled in size. और सच में इस साल के अंत तक हमने अपने कलीसिया को दुगना कर लिया। Hallelujah. But I hungered and I desired in my heart. लेकिन मैंने अपने हृदय में भूख और प्यास को रखा, Because God loves souls. क्योंकि परमेश्वर आत्माओं से प्यार करता है। Some church growth conference I've gone, और फिर कुछ कलीसिया बढ़त के सम्मेलनों में people मैं गया, said, कुछ लोगों ने कहा, we should not push for numbers. उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, संख्या पे हमें We ध्यान should नहीं not देना है, focus only on numbers. केवल हमें संख्या पे ध्यान नहीं देना And है। of course it's true, God wants quality. हाँ, ये भी सच है क्योंकि परमेश्वर जो है वो जो है संख्या नहीं बल्कि अच्छे लोगों But को चाहता numbers है। are important to God. लेकिन ये जो संख्या है ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण In है। the day of Pentecost, 120 disciples, और पेंतिकोस्त के दिन 120 चेले थे, then 3,000, उसके बाद 3000 हो then गए, 5,000. उसके बाद 5000 हो गए। The Holy Spirit is counting. अब इन सबको पवित्र आत्मा जो है गिन And the रहा है। Bible says the Lord added daily to the church. और फिर बाइबल कहती है कि प्रतिदिन लोग उन कलीसिया में जुड़ते जाते थे। Growth is important because God loves the sinners. और बढ़त इसलिए जरूर महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। God loves the church, परमेश्वर कलीसिया से प्यार but करता He है, also loves the world. लेकिन वो जो है वचन से भी प्यार करता है। So we must have a heart to bring the world into the church. और हमारे पास ऐसा हृदय होना चाहिए ताकि दुनिया को, संसार को हम जो है कलीसिया में लेकर आए। We want church growth because God loves souls and He died for souls. और फिर हम कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, वो लोगों के लिए मरा। Amen. आमीन। Number 2, दूसरी बात, fruitfulness. फलदायीपना। The faithful servant जो विश्वास योग्य दास in the होता है parable of the talents और जिसको तोड़े का सिद्धांत कहते was हैं, the fruitful servant. और वो फलदायी ऐसा सेवक था 2 to 4, जिसने 2 से 4 बना दिया, 5 to 10. 5 के 10 बना दिया। That's what God calls faithfulness. और इसी को तो परमेश्वर कहता है विश्वास योग्यता। Faithfulness is fruitfulness. और विश्वास योग्यता फलदायीपना है। Amen. आमीन। It is God's will for every servant to be fruitful. ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसका हर एक दास फलदायी हो। So I want my church to grow, तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया बढ़े, not because of pride. और गर्व और घमंड की वजह से नहीं। Sometimes कभी कभी some pastors will criticize you. कुछ पास्टर आपकी निंदा करेंगे, Why do you want the church to grow? अरे क्यों तुम चाहते हो कि तुम्हारी Do you कलीसिया have बढ़े? such a big ego? इनके पास इतना बड़ा अहंकार Do होगा, you want your own glory? और क्योंकि वो तुम अपनी महिमा चाहते हो इसलिए चाहते हो। No, I want my church to grow because I want to be fruitful.
आप कह सकते हैं नहीं, मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया बढ़े क्योंकि मैं फलदायी होना चाहता हूं। Even if the other Christians criticize, as long as your heart is sincere, there's nothing wrong. चाहे दूसरे मसीही आपकी निंदा क्यों ना करें, जब तक आपका दिल साफ है, कलीसिया की बढ़त की इच्छा रखना अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। How many want to be fruitful? आप में से कितने जो है फलदायी होना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Believe that your church will double in size. विश्वास करें कि आपकी कलीसिया दुगनी हो जाएगी Be hungry for a new level to grow to. और फिर जो है अगले आयाम, अगले स्तर तक जाने की भूख और प्यास अपने अंदर रखें। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you believe, whatever number the Holy Spirit puts in your heart, जो कुछ आप विश्वास करते हैं, जो कुछ संख्या परमेश्वर आपके हृदय में डालता है, believe it. उस पर विश्वास Pray करें, for it उसके लिए प्रार्थना करें till you see it. जब तक आप उसे देखें। Hallelujah. हालेलुया। Point number 3. तीसरी बात, Every church must grow. ये जरूरी है कि हर एक कलीसिया बढ़े। Jesus said, यीशु ने कहा, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। If Jesus is building his church, यदि यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना the रहा church है will grow. तो कलीसिया जरूर बढ़ेगी The church will keep on growing till he comes back. और वो कलीसिया तब तक बढ़ेगी जब तक यीशु वापस नहीं आता। Hallelujah. Do हालेलुया। you think the church will go smaller and smaller and smaller in the last days? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंतिम दिनों में कलीसिया थोड़ी और कम होती जाएगी? No. नहीं। Heaven must be fuller than hell. जो स्वर्ग है वो नरक से ज्यादा भरा हुआ होगा। Hallelujah. Hallelujah. If India has the largest population in the world, संसार में अगर भारत की जनसंख्या बड़ी है, ज्यादा है, the largest churches in the world should be in this तो nation. ये जरूरी है कि बड़ी कलीसिया भी इसी भारत में होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Not only in Punjab, केवल पंजाब में नहीं, not only in Hyderabad, केवल हैदराबाद में नहीं, but in Gujarat, लेकिन गुजरात in में, Maharashtra. महाराष्ट्र में, Hallelujah. हालेलुया, Where darkness abounds, जहां पर अंधकार where बढ़ता sin है, abounds, जहां पे पाप बढ़ता है, grace abounds so much more. अनुग्रह भी दुगना बढ़ता है। Hallelujah. Hallelujah. There is grace for church to grow in this nation. इस देश में कलीसिया के बढ़त का अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। Believe it. विश्वास करें That's by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा There के is a द्वारा है। grace in this nation right now. इस समय इस देश पर एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। How will churches grow? अब सवाल यह है कि कलीसिया कैसे बढ़ेगी? By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Grace is more than just for salvation. और अनुग्रह जो है उद्धार से भी बढ़कर है। Every area of Christian life, there's grace. मसीही जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अनुग्रह को पाएंगे And there is grace for church growth. और कलीसिया की बढ़त का भी एक अनुग्रह है। What is grace? अनुग्रह क्या है? Grace is a divine empowerment. अनुग्रह जो है वो ईश्वरीय सामर्थ्य Grace होती is है। what God can do for your church that you cannot do by your intellect. अनुग्रह इसका मतलब ये है कि जो बात अपने आप बुद्धि ज्ञान से नहीं कर सकते, परमेश्वर आपकी कलीसिया में करके That you दिखाएगा। cannot do with money. यानी ऐसी बातें जो आप पैसे से Hallelujah. नहीं कर पाएंगे Ask for grace. और इसलिए अनुग्रह को Pray मांगे for grace upon your church. और इसलिए अपनी कलीसिया पर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। Come on, lift up your hands right now इस समय अपने हाथ को उठाएं and say this, Lord, give me grace. और कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, Lord, give me grace to grow the church. मुझे वो अनुग्रह दे ताकि तेरी कलीसिया को मैं बढ़ा Let the सकूं। grace of church growth come upon my life. कलीसिया की बढ़त का अनुग्रह मेरे जीवन पर आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। There is grace on Faith Harvest Church और फेथ हार्वेस्ट चर्च पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है to teach church growth, कि हम कलीसिया की बढ़त को सिखा सकें healthy church growth, और सेहतमंद कलीसिया, not just numbers, केवल संख्या नहीं but to grow healthily. लेकिन आत्मिक रूप से जो है स्वस्थ कलीसिया। Some people are very big in size, कुछ लोग जो है बाहरी आकार में बहुत बड़े हैं but their body is very unhealthy. लेकिन उनका शरीर बीमार है It's full of fat. और वो चर्बी से भरा है। It's like the wrestler Kali. जैसे कि वो जो कुश्ती खेलने वाला खली है, Very big in size, but आकार में बहुत लंबा चौड़ा है no proportion. लेकिन संतुलन तालमेल नहीं उसके Some शरीर are में। very big in the body, but the legs are so thin. उसका शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके पैर पतले पतले हैं। We need healthy church growth. हमें एक सेहतमंद कलीसिया की बढ़त चाहिए। Hallelujah. To हालेलुया। grow in finances, to grow in numbers, to grow in leadership, to grow in character, to grow in values and purpose. और फिर जो है आर्थिक रूप में बढ़ने में, संख्या में बढ़ने में और परमेश्वर के वचनों में बढ़ने में, उद्देश्य में बढ़ने में, दर्शन में बढ़ने के लिए
That grace is upon our church. और ऐसा अनुग्रह हमारी कलीसिया So पर है please receive. और इसलिए उसको आप स्वीकार करें And more than listening to my words, और मेरे शब्दों को सुनने से ज्यादा take the impartation in the Spirit. इन सारी बातों को अपनी आत्मा में लेते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Let me share something here right now. यहाँ पर मैं आपसे कुछ और बताना चाहता हूँ। There is a God side to ministry. और देखिए, सेवकाई का एक परमेश्वर का पहलू है There is a man side to और ministry. एक सेवकाई का दृष्टिकोण मनुष्यों का भी है। There is a supernatural side to ministry. सेवकाई का एक अद्भुत अलौकिक जो है There's a क्षेत्र भी है। natural and practical side to ministry. फिर स्वाभाविक और व्यवहारिक भी पहलू है सेवकाई का Both are important. और दोनों महत्वपूर्ण हैं। There is a cup and there is water in the cup. और उस प्याले में पानी है। The cup cannot quench your thirst. जो प्याला है वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, The water can. लेकिन जो पानी है वो बुझा सकता But the है। water cannot reach you unless there is a cup. लेकिन वो पानी आपके मुंह तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक प्याला ना हो। Hallelujah. हालेलुया। But what is more important is the water. लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? प्याले से ज्यादा वो पानी महत्वपूर्ण So है। what is more important is first the supernatural side. और इसीलिए जो अलौकिक क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण The है, word of God, यानी परमेश्वर the का spirit कार्य, of God, परमेश्वर का the वचन, power of God, उसकी आत्मा, उसकी the grace सामर्थ, of God. उसका अनुग्रह। And then the natural side, उसके बाद स्वाभाविक या नैसर्गिक the बातें आती हैं, strategies and the formulas. यानी हम जो तौर तरीके बनाते हैं बढ़त के लिए। But I have seen in many church growth conference लेकिन मैंने कई कलीसिया की बढ़त के सम्मेलन में ये देखा too है, much emphasis on the natural side. वो जो है ज्यादा जो है स्वाभाविक बातों पर ध्यान नहीं देते। Too much emphasis on the man side. क्षमा करें, वो जो है मनुष्यों के सोच विचार या उनके तरीके पे ज्यादा ध्यान देते Even हैं। books that have been written by well-known pastors और ऐसी कई पुस्तकें भी हैं जो बहुत ही मशहूर पास्टरों ने लिखी are हैं। focused on the natural side, उनका पूरा ध्यान जो है स्वाभाविक ही ओर but है little focus on the supernatural side. और अद्भुत क्षेत्र में जरा कम उनका ध्यान होता But है। let me tell you this. लेकिन मैं आपको बता The दूं, end times church अंतिम समय की कलीसिया must be a supernatural ये church. जरूरी है कि अद्भुत और अलौकिक Must be a कलीसिया church हो। that flows in the power of the Spirit. अंतिम समय की कलीसिया वो हो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बहे। Because that is what we are fighting against. और इसीलिए तो हमारा लड़ाई हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। God said, परमेश्वर ने कहा, Paul planted, पौलुस ने बोया, Apollos watered, अपोलुस ने पानी दिया, but God gave the increase. लेकिन परमेश्वर ने बढ़त को दिया। Hallelujah. हालेलुया। Unless God builds the church, we build in vain. जब तक परमेश्वर कलीसिया को न बनाए हमारा बनाना व्यर्थ है। Jesus says, without me, you can do nothing. यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। On the day of Pentecost, the Holy Spirit filled the church, और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने कलीसिया को भर दिया। and then the harvest came. उसके बाद बड़ी फसल आई, Because Pentecost means harvest. क्योंकि पेंतिकोस्त का मतलब है कटनी का, फसल का कटनी। Hallelujah. So हालेलुया। unless we partner with the Father, the Son, and the Holy Spirit, और इसलिए जब तक हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम नहीं करते, we will build in vain. तो हमारा बनाना या निर्माण करना व्यर्थ है। So let me give you right now और इस समय मैं आपको बता दूं, the first key for church growth. कलीसिया की बढ़त की पहली कुंजी, Turn to Mark chapter 1, मरकुस उसका पहला अध्याय निकाल verse 21 to 22. और उसका 21 और 22। And let us learn from the principle of Jesus. और यीशु मसीह के सिद्धांतों से हम सीखेंगे Let us learn from the example of the apostles. और प्रेरितों के उदाहरण से हम सीखें And let us learn completely from the Bible. और पूरी तरह से हम बाइबल में से सीखें। What is the first thing that Jesus does यीशु मसीह जो करते हैं वो पहली बात when क्या he है? starts his ministry? जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई When he शुरू की, comes back from the wilderness जब वो जंगल से वापस आते in हैं the power of the Spirit, पवित्र आत्मा से भरे what हुए, is the first thing that Jesus does? पहली बात कौन सी थी जो यीशु मसीह The ने की? Bible says बाइबल कहती on है the Sabbath, सबत के दिन he entered the synagogue और वो आराधनालय में गया and he taught the word of God. और सभी कहें परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया। And he did not just read some memorized scriptures. और वहां पर यीशु मसीह ने कुछ याद किए हुए वचन नहीं पढ़े। He did not preach from a book that was prepared for him by some other people. उसने कुछ ऐसी पुस्तक से प्रचार नहीं किया जो किसी लोगों ने उसके लिए तैयार करके दी। He taught with authority. उसने अधिकार के साथ सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। In Acts 2 verse 42 to 45. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय
42 से लेकर 45 तक। The Bible says और बाइबल कहती है that the disciples कि जो चेले थे continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. कि जो प्रेरित थे वो चेले जो थे वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। So after the baptism of the Holy Spirit, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के after बाद the 3,000 people baptized and added to the church, और जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर वो कलीसिया the में first शामिल thing हुए, they did was this. और वो जो पहली बात उन्होंने की वो ये, They were taught the word of God by the apostles. प्रेरितों के द्वारा उन सभी नए विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सिखाया गया। Hallelujah. हालेलुया। The first thing that Jesus did in his ministry was the teaching of the word. यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में पहला काम किया, उसने वचन को सिखाया। The apostles, प्रेरित the teaching of the word. वो वचन सिखाते थे, But it was not just reading a prepared sermon. और फिर वो जो वचन सिखाना था वो तैयार किया हुआ प्रचार पढ़कर लोगों को सुनाना It नहीं was होता not था। just what was prepared by the denomination. वो ऐसा नहीं होता था कि किसी सब पंथ ने या संस्था ने बनाकर दे दिया और आप पढ़ रहे हैं। It was under the authority of the Holy Spirit. प्रेरितों का सिखाना पवित्र आत्मा के अधिकार से भरकर होता था। The first key for supernatural church growth. और फिर अद्भुत अलौकिक कलीसिया की बढ़त की पहली मुख्य बात, Please write it down. उसको लिख लें, The teaching of the uncompromised, unadulterated, full counsel of the Word of God. परमेश्वर के वचन बिना मिलावट किए हुए, बिना जो है उसको तोड़ मोड़ करे हुए अधिकार के साथ सिखाया जाए। This is the part where I have seen most pastors neglect. यही वो भाग है जहां मैंने देखा है कई पास्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। We spend so much time doing other ministry stuff instead of praying and studying and getting the Word of God for the church. कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचनों को पाकर, अध्ययन कर कर, अभ्यास कर कर कलीसिया को बताने या सुनाने की बजाय हमने देखा पास्टर कुछ और बातों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। We spend too much time on the natural things, हम जो है ज्यादा से ज्यादा समय स्वाभाविक बातों पे लगा the देते हैं, urgent things. और फिर जो अभी अर्जेंट बातें उन पर And लगाते some हैं। pastors only on Saturday night, just before Sunday, they will spend few minutes in a couple of scriptures. और कुछ पास्टर ऐसे होते हैं इतवार की रात को यानी कि शनिवार के दिन जो है वो बस थोड़ा समय 8 दिनों में से कुछ समय केवल वचनों में बिताते हैं। Some pastors will come on the pulpit and say, on the pulpit, the Holy Spirit will give me. कुछ पास्टर ऐसे होते हैं जो पुलपिट पे आ जाते हैं और बोलते हैं जब मैं पुलपिट पे आऊंगा तो पवित्र आत्मा मुझे वचन दे देगा। If you start a restaurant just like you are pastoring that church, और अगर आप कोई होटल या रेस्टोरेंट खोले उसी तरीके से जैसे आप उस कलीसिया के पास्टरी कर रहे हैं, and you prepare the food only when the customer come, और अगर आप खाना तभी अपने होटल में बनाए जब कोई खाने वाला ग्राहक your आए, restaurant will fail. तो आपका होटल चल नहीं पाएगा। The Word of God. जो परमेश्वर का वचन है, Look at the example of Paul. पौलुस के उदाहरण को देखें। I'm giving you apostolic strategy. मैं आपको प्रेरिताई के जो तौर तरीका है वो दे Every रहा हूं। city he went first, देखिए पौलुस जहां जहां गया he looked for a place where he can teach the word. उसने उस स्थान को खोजा जहां जाकर वो वचन को सिखा सके। He taught the word, he taught the word, he taught the word. और पौलुस ने जाकर वचन सिखाए, वचन सिखाए, वचन In Acts सिखाए। chapter 19, प्रेरितों के काम he 19 goes to अध्याय में। Ephesus. और जब वो इफिसुस को जाता है He finds a few disciples, वहां पर उसे कुछ चेले मिलते हैं baptizes them in the Holy और वो Spirit, उन्हें पवित्र आत्मा का and बपतिस्मा then he देता है teaches every day. और हर दिन वो सिखाता है। First for 3 months in the synagogue, आराधनालय में पहले 3 महीने then सिखाता है, for 2 years in the house of Tyrannus. 2 साल वो जो है Every day he's teaching. हर दिन पौलुस सिखाता था। So Paul always gave first the word, और इसलिए पौलुस को देखें हमेशा उसने पहले वचन दिया and then the Holy Spirit began to move. और तब उसके बाद पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। Hallelujah. हालेलुया। Because Paul understood this revelation, क्योंकि पौलुस ने इस प्रकाशन को समझ लिया the था gospel of Jesus Christ कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। For everyone who believes, उसके लिए हर एक उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता for है, the Jews,
यहूदियों के for लिए, the Greeks, ग्रीक के लिए, for the Gentiles, अन्य जातियों के for the लिए, Gujaratis, गुजरातियों for के the लिए, Marathis, मराठी लोगों के लिए, anywhere in the world. कहीं भी कोई भी क्यों ना हो संसार No में, excuse. कोई बहाना नहीं We है। cannot say in Africa it works different. हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा अफ्रीका में अलग काम करता In है Northeast is different. या नॉर्थ ईस्ट में अलग काम करता है। No, the word of God, परमेश्वर का जो the वचन है, gospel of Jesus Christ, यानी यीशु मसीह का जो is the सुसमाचार power है, of God. वो परमेश्वर की सामर्थ Is है। the power of God. वही परमेश्वर की Is the सामर्थ power है। of God. वो परमेश्वर की How सामर्थ many है। of you want the power of God in your church? आप में से कितने लोग अपनी कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं? Come on, let me see your hands. अपने हाथ उठाकर दिखाएं। Some pastors think कुछ पास्टर सोचते हैं only if the great evangelists come to my church, the power of God will come. कि अगर कोई एक महान सुसमाचार प्रचारक मेरी कलीसिया में आएगा तो ही परमेश्वर की सामर्थ आएगी। We recently had an apostle prophet conference in Delhi. और दिल्ली में हमारी अपोस्टल प्रॉफिट कॉन्फ्रेंस हुई। There was a pastor who came from Chennai, एक पास्टर थे जो चेन्नई से आए थे having one of the largest church in Chennai. और चेन्नई में उनकी बड़ी कलीसिया है। Pastor Sam Chaludirai. और फिर पास्टर सैम चिलादुराय, And he shared his own testimony. और उन्होंने अपनी गवाही सुनाई। When he was a young pastor, जब वो युवा पास्टर थे, he thought that only when the prophet or the apostle come, power will come to his church. उन्होंने बताया कि वो ऐसा सोचा करते थे कि जब कोई प्रॉफिट आएगा या प्रेरित आएगा मेरी चर्च में तभी परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया में आएगी। So he always despised the word, और इसीलिए हमेशा वो वचन को तो कम समझता and he था, was looking for power in different places. लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को अलग अलग तरीके में खोजता था। But the day God opened his eyes, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली and he saw that the power is in the word. और जब परमेश्वर ने उसे ये बताया कि जो सामर्थ है वो इस वचन में है, So if I will bring the word of God every Sunday in my church, और उसने कहा कि जब मैंने हर इतवार को जब अपनी कलीसिया में परमेश्वर का वचन लाना शुरू किया and teach faith and teach grace, और फिर विश्वास सिखाया, अनुग्रह सिखाया, and the people will believe, और उसके बाद लोग विश्वास करते थे my church will be filled with power. और फिर मेरी कलीसिया जो है वो सामर्थ से भर गई। Hallelujah. हालेलुया। It's the word. ये वचन है। In the beginning was the word. आदि में वचन था God said, let there be light. और परमेश्वर ने कहा उजियाला He हो sent जाए his word and healed them. और उसने अपने वचन भेजकर उन्हें चंगा He किया sent his word and grew the church. और फिर उसने अपना वचन भेजकर उनकी कलीसिया को बढ़ा That's दिया God's word for you. और वो परमेश्वर का वचन आपके लिए He है sends his word and grows your church. और वो अपना वचन भेजकर आपकी कलीसिया को बढ़ाता है। Hallelujah. हालेलुया। I have seen many pastors try to grow the church through human efforts. मैंने देखा है कई पास्टर जो है वो अपनी सामर्थ्य से, मानवीय सामर्थ्य से अपनी कलीसिया को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Big events, concerts, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं lots of publicity. और फिर बहुत उसके विज्ञापन करते हैं। These things are important, ये ठीक है ये बातें, but they will not grow your church. लेकिन ये बातें आपकी कलीसिया को बढ़ा नहीं The सकेंगी big pastor will not grow your church. और कोई बड़ा पास्टर आपकी कलीसिया को नहीं बढ़ा सकता। Then I've seen many pastors make the excuse, और मैंने देखा है कई पास्टर ये बहाना बनाते हैं if only I had more money, कि अगर मेरे पास बहुत if पैसा only I होता, had support, अगर मुझे कोई मदद करता, if only I had the best musicians. अगर मेरे पास बजाने वाले बहुत the अच्छे church will होते, grow. तब मेरी कलीसिया बढ़ती। Many of you have many excuses. कई लोगों के कई बहाने होते हैं। If Benny Hinn come to my church, अगर बेनिहीन मेरी चर्च में if आएगा, Apostle Ankur Narula come to my church, अगर अंकुर नरूला मेरे चर्च में आएगा, then my church will grow. तब मेरी कलीसिया बढ़ेगी। No. नहीं। If you want to have consistent, stable, continuous church growth, अगर आप लगातार अपनी कलीसिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, healthy church growth, यानी एक सेहतमंद ऐसी कलीसिया बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, it depends on you. ये सब आप पर आधारित It's है। you. You. ये आप हैं, आप You are the key to your church growth. आप अपनी कलीसिया की बढ़त के It's you. मुख्य It's not the कुंजी prophet. हैं। It's you. ये भविष्यद्वक्ता नहीं, It's आप, not the apostle. It's you. ये प्रेरित नहीं, आप, Your responsibility, आपकी जिम्मेदारी, your faith, आपका विश्वास, your burden. आपका बोझ। Hallelujah. हालेलुया। To pray and fast and get the word from God. आपके लिए जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर से वचनों को पाएं।
See, all of these other things may grow the attendance of your church. अब देखिए ये सारी बातें जो है वो लोगों में लोग जो आपकी कलीसिया में आते हैं उनकी संख्या को बढ़ा देगी। It may make people interested in your church. या हो सकता है लोग आप में दिलचस्पी लेने लगे। Even crusades may reach thousands of people. और भले क्रूसेड के माध्यम से आप हजारों लोगों तक But पहुंचे, only the word can make the church grow. लेकिन जो वचन है केवल वही आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। See, we talk about supernatural church growth. और देखिए हम जो है अद्भुत अलौकिक कलीसिया की बढ़त की बात We're करते not हैं, talking about growth through fleshly means. और हम ये बात नहीं कर रहे कि हम अपने शरीर के प्रयत्नों के द्वारा कलीसिया बढ़ाएं, Human intelligence. और या फिर मानवीय बुद्धि के We're द्वारा। not talking about Ishmael, we're talking about Isaac. हम जो है इस्माइल की बात नहीं कर रहे, हम इसहाक की बात कर रहे The हैं। way the church will grow through God's way. और ये जो परमेश्वर का ही तरीका है जिस तरीके से कलीसिया बढ़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। According to your context, आपके सोच विचार के आधार पर, where you are placed, यानी जहां भी आप and सेवा also करते हैं, according to your growth, और फिर आपके बढ़त के लिए क्या महत्वपूर्ण है, the church will grow. वो अगर आप समझ जाएंगे तो कलीसिया बढ़ेगी। So before the church grows, you must grow. ये जरूरी है, इससे पहले कि आपकी कलीसिया बढ़े आप बढ़ जाएं, Your faith must grow. आपके विश्वास बढ़ जाए, Your values must grow. आपकी मौलिक जो आधार है वो बढ़ जाए। Hallelujah. Hallelujah. Your love must grow. आपका प्रेम बढ़े। Churches grow in different ways. कलीसिया जो है अलग अलग तरीके से बढ़ती है। Some can grow in numbers. कुछ कलीसियाएं संख्या में बढ़ Some जाती can हैं, grow in impact and influence. और कुछ जो है कलीसियाएं अपने प्रभाव और असर में बढ़ती हैं। In the tabernacle of Moses, मूसा के तंबू में there was the golden lampstand एक जो है सुनहरा दीपदान था, kept in the holy place. और वो पवित्र स्थान में रखा हुआ था। That is the only article केवल वही एक ऐसी वस्तु थी for which there is no length or breadth, और जिसको कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं थी, no dimensions. या हर जो है दिशा में था। All that we know is that it was made of solid gold. हमें ये नहीं पता हो कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, लेकिन हम एक ही चीज And जानते हैं that कि वो पूरा सोने का बना था। that lampstand और वो दीपदान represents the church of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की कलीसिया को Because दर्शाता in the है। book of Revelation, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में John saw Jesus यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, in the midst of the 7 golden lampstands, उसने 7 दीपदानों के बीच में उसे देखा, representing the body of Christ, the church. जो मसीह की देह यानी कलीसिया को दर्शाता है। There is no length or breadth mentioned. और वहां पे उसके दीपदान की लंबाई चौड़ाई ऐसी नहीं बताई So गई there है। is nothing in scripture telling you that there is an ideal church size. और फिर वचन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि एक सही कलीसिया का आकार या वो कैसी होनी चाहिए। There's a tendency in the West to say that 300 is the ideal, 200 is the ideal. पश्चिम देशों में ऐसा माना जाता है कि ओके 200 की कलीसिया हो तो वो सही है, 300 की कलीसिया होना ये भी सही है। But the church will grow according to your capacity. लेकिन कलीसिया जो है वो आपकी क्षमता के आधार पर बढ़ेगी। If the capacity of your gift and your character is 5,000, the church can grow to 5,000. अगर आपके कला और वरदानों की क्षमता 5000 की है तो आपकी कलीसिया 5000 में बढ़ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। But the golden lampstand लेकिन जो सोने का दीपदान है has weight. उसको वजन था। Gold means weight, heavy. सोना गोल्ड यानी उसका मतलब वजन है उसका। Hallelujah. हालेलुया। So every church must be heavy. तो ये जरूरी है कि हर एक कलीसिया में वजन हो। Every church needs to be heavy. ये जरूरी है कि हर कलीसिया वजनदार हो। Hallelujah. Hallelujah. You must go deep वो जरूरी है कि in the गहराई में word, जाए, in character. वचन में, स्वभाव चरित्र में। You must impact the society. ये जरूरी है कि आप उसके द्वारा समाज पर Transform अपना the असर डालें community. और Transform समाज the को बदल दें। Hallelujah. हालेलुया। So churches can grow in different ways. और इसीलिए कलीसिया अलग अलग तरीके में बढ़ती हैं। But all true growth starts from the word of God. लेकिन जितनी भी बढ़त है, सच्ची बढ़त, वो परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। Hallelujah. हालेलुया। And when I say the word of God, और जब मैं कहता हूँ परमेश्वर का I'm वचन, not talking about traditional ways and customary ways and the religious ways. तो मैं कोई धार्मिक तरीके से या रीति के रिवाजों के तरीके से नहीं बता रहा। I'm not talking about teachings of unbelief, और मैं ये नहीं सिखा रहा कि जो अविश्वास की शिक्षा है उनके liberal बारे में, theology. या फिर वो जो धर्मशास्त्र के ज्ञान के बारे में। I'm talking about the gospel that Paul preached. मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो उस सुसमाचार के बारे में है talking जिसने about पौलुस ने जिसका The प्रचार किया। faith that the apostles preached. मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में प्रेरितों ने प्रचार किया। I'm talking about the gospel that Jesus preached. और मैं उस सुसमाचार की बात कर रहा हूँ जिसे यीशु ने प्रचार किया। Hallelujah. हालेलुया।
If you study the New Testament, यदि आप नए नियम को पढ़ें you can see that the gospel that they preached was one of faith and victory. और वो सुसमाचार जो उन्होंने सुनाया वो उसमें विश्वास उन्होंने पाया, विजय पाई, About salvation in Christ, और मसीह में उद्धार को पाया, redemption in Christ, छुटकारा मसीह में good पाया, news in Christ, और मसीह में सुसमाचार पाया, deliverance in Christ, और deliverance in छुटकारा Christ, पाया, provision in और Christ, मसीह में उनकी जरूरतें पूरी हुई, purpose in Christ, मसीह के मकसदों को समझ meaning in गए Christ, और जरूरतों को समझ गए, life in Christ. जीवन मसीह में समझ गए, Hallelujah. हालेलुया, Victory in Christ. मसीह में विजय को पाया। They did not preach a weak gospel. उन्होंने कोई कमजोर दुर्बल सुसमाचार They नहीं did सुनाया, not preach a poverty gospel. गरीबी के सुसमाचार को उन्होंने नहीं सुनाया। Everywhere they preached, जहां कहीं उन्होंने प्रचार किया, the power of God was seen. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों ने देखी। Hallelujah. हालेलुया, Lives were transformed. लोगों की जिंदगियां बदल गई, Society was changed. समाज बदल गया। That's the word you must preach every Sunday. ये ऐसा वचन आप भी हर इतवार को अपनी कलीसिया में प्रचार करें। Hallelujah. हालेलुया, Not legalism, कोई जो है कानूनी बातों को नहीं सिखाएं, not rules and regulations, कोई नियम या व्यवस्था नहीं सिखाएं, not religiosity. या धार्मिक पाखंड नहीं सिखाएं। I have seen some pastors. मैंने देखा है कुछ पास्टरों को, They focus too much on rules and regulations. वो एकदम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, And on Sunday, they condemn their own church. और फिर इतवार को खड़े होकर अपनी कलीसिया पर दोष लगाते हैं। I was recently in a crusade in Nagaland नागालैंड में मैं एक क्रूसेड में था, for the youth. और ये क्रूसेड जवानों के And लिए one of था, the elders stood up on the pulpit. और वहां पर एक एल्डर था, वो पुलपिट पे खड़ा And हुआ, instead of bringing good news, वहां पर खड़े होकर लोगों को अच्छा समाचार देने की बजाय pointed fingers at the young people वो जवानों को ऐसे उंगलियां दिखा रहा था, and said, "You are an evil generation." और वो कह रहा कि तुम बुरी पीढ़ी हो। That's not the gospel. ऐसा कहना सुसमाचार नहीं होता। The gospel is good news. सुसमाचार तो अच्छी खबर होती God है loves you. कि परमेश्वर आपसे God प्यार died करता for है, you. वो आपके लिए मरा। Hallelujah. हालेलुया, God has great things in plan for you. परमेश्वर ने आपके लिए महान महान बातों को The रखा है, anointing is for you. अभिषेक आपके लिए है, Provision is for you. जरूरतें आपकी परमेश्वर पूरा Hallelujah. करेगा। हालेलुया, Every Sunday, हर इतवार को, the pulpit must be a place of restoration, और जो पुलपिट है वो मेल मिलाप की जगह होनी a चाहिए, place of rescue, और छुटकारे की जगह होनी a चाहिए, place of solutions. और समाधान पाने की जगह होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, That is how your church will grow. और इस तरीके से आपकी कलीसिया बढ़ेगी। See, the born again man is a spiritual being. नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति होता है। The church is not an organization. देखिए, कलीसिया कोई संस्था नहीं है, The church is a spiritual body, कलीसिया जो है वो आत्मिक देह है, the body of Christ. जो मसीह की देह है। That means this. इसका मतलब ये है, Just as your body cannot grow with physical food, और देखिए बिना खाना खाए जिस प्रकार से आपका शरीर बढ़ नहीं सकता, the church, the body of Christ cannot grow with spiritual food. और इसी प्रकार से मसीह की देह जो है, जो आत्मिक देह है, वो आत्मिक भोजन के बिना नहीं बढ़ सकती। It's not the efforts of men. ये मनुष्यों के मेहनत से नहीं बढ़ेगी, It's not about the location. या फिर कहां पर आपकी कौन सी जगह कलीसिया, उस पर आधारित नहीं It's है। not about how many people you feed on Sunday. इससे ये इस पर भी आधारित नहीं है कि इतवार को आप कितने लोगों को खिलाते हैं। Nothing wrong in doing that. Keep on doing that. और ये सब बातें करना बुरा नहीं है, आप करते रहें, But focus more on the word of God. लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका परमेश्वर के वचन Keep पर हो, feeding the word. और लोगों को वचन खिलाएं, The sheep will come. और तब भेड़ें आएंगी। Hallelujah. Look हालेलुया, at the metaphors of the word of God और परमेश्वर के जो उदाहरण है उनको देखें, that Paul uses, और उन वचनों को के उदाहरण को देखें that जो the पौलुस, scripture uses. जो इन वचनों का वो उपयोग करता The है। word of God is milk. वो कहता है परमेश्वर का वचन दूध के समान है, Desire the milk of the word that you may grow. और वो कहता है वचनों के दूध की लालसा करो ताकि तुम बढ़ सको। Jesus said the word of God is bread. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वचन रोटी है। Men shall not live by bread alone, but by every word of God. मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचनों से जिंदा Word of रहेगा। God is manna, और परमेश्वर का वचन मन्ना है, your daily requirement. यानी तुम्हारी हर दिन की जरूरत है। Hebrew says the word of God is meat. और इब्रानियों में कहता है कि परमेश्वर का वचन मांस है। Jesus says the word of God is like water that washes you. और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वचन उस पानी के जैसा है जो तुम्हें धोता है। Word of God is seed. परमेश्वर का वचन बीज है। Oh,
all of these metaphors communicate to us that the word is full of life. और ये सारे उदाहरण हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन से भरा हुआ है। Isaiah says that the word of God is like rain and snow. और यशायाह कहता है कि परमेश्वर का वचन वर्षा के समान, बर्फ के समान है। It comes to us like rain and snow. वचन जो है वो जैसे ओस गिरती है या बरसात And गिरती है, बर्फ then गिरती it है, brings forth fruit from the earth. और फिर जमीन पर गिरने के बाद वो जमीन को फलदायी बनाती है। Hallelujah. हालेलुया। The word is essential जो वचन है वो बहुत जरूरी to है church growth. कलीसिया की बढ़त के You लिए। know why? आप जानते हैं क्यों? In order to grow your church, कलीसिया बढ़ने के लिए more than money. पैसे से ज्यादा, Listen to me. ध्यान से सुने, We have churches in Burma. हमारी कलीसियाएं बर्मा में We है, have churches in Orissa. ओडिशा में भी हमारी We have चर्च है, churches in Assam. आसाम में भी चर्च है। We send money to them. हम उनको पैसा देते हैं, But I've discovered this. लेकिन मैंने एक बात देखी है Money doesn't grow the church. कि पैसे से कलीसिया नहीं बढ़ सकती है। So if you're looking for money to grow your church, you will be frustrated after 10 years. अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा ही मेरी कलीसिया को बढ़ा सकता है तो 10 साल के बाद आप निराश हो जाएंगे। What grows the church सवाल ये है, कौन सी ऐसी चीज है जो चर्च को बढ़ाती is है? the faith of the leader वो है जीवित परमेश्वर पर आपका विश्वास and the faith of the members. और लोगों का विश्वास। How many people do you have today? कि आज आपके कलीसिया में कितने लोग हैं? 20, 20 हैं, 50, 50 हैं, 1,000? 1000 हैं, The church will grow through those people. और कलीसिया जो है उन लोगों से बढ़ेगी, It's through those people. और ये उन लोगों से बढ़ेगी। It will not fall from the air. वो कोई हवा में ऐसा ऊपर से गिरेगा नहीं। So unless you build the faith of your people, तो जब तक आप अपने लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं करते, the church will not grow. तो चर्च नहीं बढ़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। How does faith come? अब सवाल यह है कि विश्वास कैसे आता है? Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. और विश्वास आता है सुनने से, और सुनना जो है और सुनना जो है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Hallelujah. हालेलुया। There's only one source of faith. विश्वास केवल एक ही तरीके से आता है, It is the word of God. और वो है परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया। Apostles' doctrine. और प्रेरितों का जो धर्म शिक्षा, Systematic teaching every Sunday यानी हर इतवार को सही तरीके से कलीसिया को सिखाओ, on different areas of life. जीवन के अलग अलग क्षेत्र के बारे में सिखाएं। Marriage, finances, विवाह, souls, आर्थिक बातें, relationship. आत्म संबंध। Hallelujah. हालेलुया। It will grow your church. अगर आप ऐसा करेंगे कलीसिया बढ़ेगी। So treat your church as a spiritual body और इसीलिए अपनी कलीसिया को एक आत्मिक देह के रूप में देखना शुरू करो, and focus on the feeding. और उस देह को खिलाने पर ध्यान दो। From the beginning of our church, हमारी कलीसिया की when शुरुआत I से, started with 20 young men, जब मैंने 20 युवाओं के साथ कलीसिया शुरू Pastor की, Avi was there. पास्टर अभी वहां थे, The first focus and emphasis was तो मेरा सबसे पहला ध्यान जो था every Sunday, कि हर इतवार को the teaching and preaching must be strong and must be true. कि सिखाना और प्रचार करना मजबूत होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। We didn't start any other ministry. हमने कोई और सेवकाई शुरू नहीं की, Sunday school, no. संडे स्कूल शुरू नहीं किया, Youth ministry, no. यूथ मिनिस्ट्री शुरू नहीं की। The first ministry was the teaching of the word. पहली हमारी सेवकाई जो थी वो Hallelujah. परमेश्वर का वचन सिखाने की And थी। as I fed the word, और जैसे मैंने वचन को as I खिलाया, taught the word, और जैसे मैंने and the वचन members सिखाया, grew, सदस्य बढ़ने लगे। someone said, किसी ने कहा I will take care of the youth. कि देखो यूथ का सेवा मैं संभाल लूंगा। Someone said, I will do evangelism. किसी ने कहा मैं सुसमाचार प्रचार संभाल Someone said, लूंगा। I will do children ministry. किसी ने कहा मैं बच्चों की सेवकाई संभाल लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So different ministries came out of the church from the word of God. और इसीलिए परमेश्वर का वचन सिखाने के द्वारा कलीसिया में से अलग अलग सेवकाइयां उठ खड़ी हुई। See, healing, anointing, power can attract people, देखिए, चंगाई या पवित्र आत्मा की सामर्थ और चमत्कार, ये सारी चीजें लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, but they cannot keep people. लेकिन ये बातें लोगों को एक जगह बनाए नहीं रख सकती, Because sheep can be transformed only by the word. क्योंकि ये जो भेड़ें होती हैं ये केवल वचन के ही द्वारा इनके जीवन में बदलाव आएगा। They will come and receive power in your meetings, वो आएंगे, आपकी सभाओं में सामर्थ को पाएंगे, but they will finally settle down in the place where there is pasture, green food every Sunday. लेकिन अंत में वो भेड़ें वहीं चली जाएंगी जहां पे हर इतवार को हरी हरी घास है, जहां पर वचन खिलाया जाता है।
That's why the most important role of pastors is this: और इसलिए पास्टरों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है, feeding the sheep. भेड़ों को खिलाएं, Feeding the sheep. भेड़ों को खिलाएं। In Jeremiah 23 verse 4, यिर्मयाह 23:4 God says, परमेश्वर कहता है I will set up shepherds over them कि मैं उनके ऊपर चरवाहे नियुक्त करूंगा who will feed them, जो उनको खिलाएंगे, and they shall fear no more, और फिर आगे को उनमें भय नहीं nor be रहेगा discouraged, और निराश नहीं होंगी, nor shall they be lacking. और उन्हें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। You must teach in such a way आपका सिखाना इस तरीके से होना चाहिए that your sheep are not in fear, कि जो भेड़ है वो डर में नहीं रहे, no lack, उसके पास किसी चीज and की not कमी ना हो। discouraged. Churches in the world, अगर आप आज संसार के कई कलीसियाओं में some जाएं, even big denominational churches, और कोई बड़े बड़े डिनोमिनेशन के चर्चेज में भी, but the sheep are in fear. वहां पर आप देखेंगे कि भेड़ें डरी हुई हैं, Christians are discouraged, in depression, मसीही लोग निराश हैं, एकदम घबराए हुए हैं, and they are in lack. और उनके पास कमी घटी गरीबी है। That should not be the result of right feeding. और ये सही सिखाए जाने का परिणाम तो नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। If you teach यदि आप सिखाएं and people are free from fear, और lack, अगर and discouragement, आपके सिखाने के द्वारा लोग डर से मुक्ति पाएं, जो है निराशा से मुक्ति पाएं, और अगर कमी घटी से मुक्ति पाएं, people will come to your church. तो दूसरे लोग आपके चर्च में आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So Jesus started with teaching, और यीशु मसीह ने जो सिखाना शुरू किया, and Jesus taught with authority. तो यीशु मसीह ने अधिकार के साथ सिखाना शुरू किया। It was not motivational message. ये कोई किसी ने सुनाया और मैं बहुत ही It was उत्साहित not हो गया, ऐसा नहीं था, from the intellect. या फिर बुद्धि के द्वारा नहीं था, It was in the power of the Spirit. वो आत्मा के अधिकार सामर्थ्य से भरा हुआ था। That means the gift and the anointing to teach was upon him. और इसका मतलब जो सिखाने का वरदान और अभिषेक जो था वो उस पर था। Hallelujah. हालेलुया। That means it was full of revelation and wisdom and anointing. इसका मतलब वो पूरी तरह से प्रकाशन, बुद्धि और अभिषेक से भरा हुआ था। That's why you must pray and fast और इसीलिए जरूरी है कि आप प्रार्थना और उपवास करें before you preach. प्रचार करने से You पहले, must cry for the anointing of the Spirit upon your words. और आप रोए मांगे ताकि जो वचन आप प्रचार करने वाले हैं उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। Very often I pray this prayer. और कई बार मैं ये प्रार्थना करता हूँ Lord, when I preach, कि हे प्रभु, जब मैं प्रचार करूं, I don't want people to be impressed. मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रचार सुनकर लोग जो है खुश हो जाएं। I want them to be touched in their hearts. मैं चाहता हूं मेरे बोलने के द्वारा लोग अपनी आत्माओं में स्पर्श को I पाएं। want preaching to make tears in their eyes. मैं चाहता हूं कि मेरे प्रचार से लोगों की आंखों से आंसू बहें। That's what I long for. यही मैं चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Not just noise. केवल आवाज नहीं, Anyone can make noise, आवाज तो कोई भी कर सकता है, but to touch the heart, लेकिन हृदय को छूना, that's only the work of the Holy Spirit. ये तो केवल पवित्र आत्मा का काम है। That's why our responsibility, और इसलिए जो हमारी जिम्मेदारी है, Paul told Timothy, और पौलुस ने तिमोथियुस से कहा give double honor कि जो दुगना आदर है to those who labor in the word. उनको देना जो वचन को सिखाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pastoring is tough work, देखिए, पास्टर बनना आसान काम नहीं है, and teaching is tough work. और इस वचन का सिखाना ये भी कठिन काम है। You must labor in the word. कि ये जरूरी है कि आप वचनों में मेहनत करें, You must study the word. वचन को पढ़ें, सीखें। Hallelujah. हालेलुया। The word will work for those who work the word. और वचन उनके लिए ही काम करेगा जो वचन में रहकर उसको सीखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It will not work. The power in this word, और इन वचन में जो सामर्थ है it will not work for you वो आपके लिए काम नहीं करेगी। if it is just lying on your table. वो जो है बस आपकी मेज पे ऐसे पड़ा रहेगा, It will work only for those who work the word. और वो उनके लिए ही काम करेगा जो इन वचन को पढ़ के वैसा करते So हैं। you must apply the word. ये जरूरी है कि वचन को आप लागू करें Implement अपने the जीवन word. में और अपने जीवन में लेते जाएं। Hallelujah. हालेलुया। It means this. इसका मतलब ये है If you as a pastor, कि एक पास्टर होने के you नाते don't यदि have the आप, gift to teach the word, अगर आपके पास वचन सिखाने का वरदान नहीं है, some pastors don't have it. कुछ ऐसे पास्टर हैं जिनके पास वचन सिखाने They का वरदान love नहीं the है, sheep, वो अपनी भेड़ से प्यार तो But करते they हैं, don't have the anointing to teach or preach. लेकिन उनके पास सिखाने या प्रचार का अभिषेक नहीं होता। So find someone. और इसलिए ऐसे में किसी को ढूंढ कर Get लाएं। a young person or get an assistant who can teach the word. और आप एक ऐसे युवा को या अपने सहयोगी को ले लें जो आपकी कलीसिया को वचन सिखाए। Get more teachers.
और सिखाने वालों को अपनी कलीसिया Develop में लाएं। leaders in your church who can teach and preach. आपकी कलीसिया में शिक्षकों को तैयार करें जो सिखा सके, प्रचार कर सके। Hallelujah. हालेलुया। When the members get benefit from different anointed leaders, और होने दे कि आपकी कलीसिया के सदस्य अलग अलग अभिषेक पाए हुए अगुओं के द्वारा आशीष पाए, the sheep are fed. और ऐसा करेंगे तो आपकी भेड़ों को भोजन मिलेगा। One pastor in America, एक पास्टर अमेरिका में, his church really grew so fast. उसकी कलीसिया सच में बहुत जल्दी बढ़ Up to गई 100,000 people. और 1,00,000 लोग हो गए। His other pastors' friends were angry at him और उसके जो दूसरे पास्टर मित्र थे उससे जलन रखने लगे, because some of their people were going to his church. क्योंकि उनके ही कुछ लोग जो है इसकी कलीसिया में आने And लगे so they थे। called him and said, और इसलिए उन्होंने फोन पर उनसे कहा "Why are my people coming to your church?" कि क्यों हमारे लोग तुम्हारी कलीसिया में आ रहे हैं। And he said, "I don't know. उसने कहा भाई I'm मुझे नहीं not मालूम, going to your church and asking them to come. मैं तो तुम्हारी कलीसिया में जाकर लोगों को ये नहीं कहता कि मेरी कलीसिया I'm में आ not जाओ, asking believers to come from every other church. और फिर मैं दूसरी कलीसियाओं से विश्वासियों को ये नहीं कहता कि मेरी कलीसिया में आ I'm जाओ। only focusing on making very good food every Sunday. मैं केवल अपना ध्यान देता हूं कि हर इतवार को जब मैं प्रचार करने खड़ा हूं तो लोगों को मैं एक अच्छा भोजन खिला सकूं। Why are your sheep coming and eating my food?" क्यों तुम्हारी भेड़ आकर मेरा बनाया हुआ खाना खा रही है। Amen. See, every day of your life you don't need miracles. देखिए, जीवन के हर दिन आपको कोई चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, Every day you don't need power. हर दिन आपको जो है सामर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, Every day you don't need prophecy and vision or dreams. हर दिन जो है आपको भविष्यवाणी या दर्शन या स्वप्न की जरूरत नहीं पड़ती। Amen. आमीन। But every day you need faith. लेकिन हर दिन आपको विश्वास की जरूरत पड़ती Every है। day your sheep need faith. हर दिन आपकी भेड़ को विश्वास चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And the only way they can stay in that faith is by the word. और एक ही तरीका जिसके द्वारा वो विश्वास में मजबूत रह सकते हैं और वो है परमेश्वर के वचनों द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Don't focus too much on religious activities without the word. देखिए, धर्म के जो है प्रोग्राम कार्यक्रमों में बिना वचन के आप उस पर ध्यान नहीं I दें। know some churches focus so much on prayer fasting, मैं जानता हूं कुछ कलीसियां ऐसी होती हैं कि उपवास और प्रार्थना पे इतना ध्यान देती हैं, but they have no word. लेकिन वचन नहीं होता And they don't feed the word. और वचन वो खिलाते नहीं। It always begins from the word. हर बातें शुरू होती हैं वचन से। Some pastors, कुछ पास्टर्स they prepare the word only at last after they are tired the whole week. कुछ पास्टर ऐसे होते हैं जो कलीसिया के लिए वचन जो है तब तैयार करते हैं जब पूरे सप्ताह कड़ी मेहनत की है, बिल्कुल थक गए हैं। House visit, hospital visit. हर सप्ताह जो है लोगों के घरों में जाते हैं, Practice. अस्पतालों में जाते हैं, प्रैक्टिस Finally, करते हैं। Saturday, you are only 10% of energy. और शनिवार के दिन केवल आपके शरीर में 10% ताकत बची And you होती है, just spend 30 minutes looking through the और scriptures. फिर आप 10-20 मिनट जो है इसमें जो है वचन को खोजते हुए बिताते हैं कि क्या प्रचार करूं। No, the word should be first. ये जरूरी है कि वचन हमारे जीवन में पहले स्थान पर हो। Hallelujah. हालेलुया। The apostle said, प्रेरित ने कहा we must give time to prayer and the word. कि जरूरी है कि हम जो है प्रार्थना और वचन में ज्यादा समय दें। So right now I spend most of my time praying and studying the word. और इसीलिए अब मैं जो है अपना समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और वचन का अध्ययन करने में लगाता Because हूं, I have other pastors who can take care of the natural things. क्योंकि मेरे पास और भी पास्टर हैं जो लोगों की अलग अलग जरूरतें देख लेते हैं। But some of you cannot do that. लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते, Because you are the only one in the church right now. क्योंकि इस समय आप ही केवल कलीसिया में एक ही व्यक्ति हैं। So this is what the Holy Spirit said to me yesterday. तो कल पवित्र आत्मा ने इस विषय में मुझसे ये That कहा some of the pastors here कि आप में से यहाँ आए कुछ पास्टर ऐसे हैं don't prepare your message on Saturday. कि उनको जरूरी है, आपको ये ध्यान देना है कि शनिवार के दिन आप इतवार को प्रचार करने वाला संदेश तैयार नहीं करें। The Lord said, tell them to prepare on Tuesday and Wednesday. और उनसे परमेश्वर ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि वो मंगलवार या बुधवार को इतवार का वचन तैयार करें। The first thing you do as you begin your week, जैसे ही आप अपने नए सप्ताह को शुरू करते हैं, pray, प्रार्थना करें, fast, उपवास ask करें God for the word, और परमेश्वर से वचन prepare पूछें, it, तैयार करें and then go and do other things. और तब उसके बाद दूसरी बातों में लग जाएं। This is from the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा And है। if you do this, अगर आप ऐसा you करेंगे will see the blessing of God on your Sundays. तो इतवार में आप परमेश्वर की आशीषों को अपने लोगों पर देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus taught with authority. यीशु मसीह ने अधिकार से सिखाया,
And guess what happened? और फिर देखो क्या हुआ, The Bible says बाइबल कहती है there was a man with an unclean spirit कि एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा थी in the synagogue. और वो आराधनालय And he में था cried out with a loud voice, और वो जोर से चिल्ला उठा। I know who you are, उसने कहा मुझे पता है तू कौन है, Jesus of Nazareth. तू यीशु नासरी है। The question is this. सवाल ये है, All those years, इतने सालों से the man with the evil spirit वो आदमी जो अशुद्ध आत्मा से भरा था was in church वो चर्च में ही था and nothing happened. और कुछ नहीं हुआ था तब तक। All these years, इतने सालों से he was affected and oppressed by the evil spirit, वो दुष्ट आत्मा से परेशान था, पीड़ित था and there was no help. और उसकी कोई मदद नहीं कर He सका did था not even know. और उस आदमी को भी नहीं पता था कि उसके Till अंदर दुष्ट Jesus आत्मा है। came. लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, Hallelujah. Till the word was preached जब यीशु मसीह आए और उन्होंने वचन प्रचार किया and the light in the word और फिर वचन का जो प्रकाश है exposed the evil spirit. और उसने जो है उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। That is the way you must preach. इस तरीके से जरूरी है कि आप वचन का प्रचार करें। Hallelujah. हालेलुया। Don't preach only to preach. और केवल प्रचार करना इसलिए कुछ भी प्रचार नहीं करें। Preach to bring light. प्रचार करें ताकि प्रकाश आ सके Preach to expose darkness. और प्रचार करें ताकि अंधकार निकल जाए। See, every Sunday people come with bondages. हर इतवार को लोग बंधन में बंधे हुए आते हैं। The Mumbai is full of people with bondages. मुंबई शहर जो है वो बंधे हुए लोगों से भरा पड़ा है। Your villages, your cities are full of people with bondages. आपके गांव, आपके शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो बंधन में बंधे हुए हैं। Businessmen who need breakthrough. ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे उद्योगपति जिन्हें जो है ब्रेक थ्रू चाहिए। People that are bound in evil spirits. और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्माओं से बंधे हैं। You cannot just have a nice, quaint, orderly Sunday service. आप जो ऐसा नहीं कर सकते कि वे एकदम बहुत अच्छी लोगों को अच्छी लगने वाली इतवार की सभा चलाएं। Hallelujah. हालेलुया। When you preach the word जब आप वचन का प्रचार करें like hammer, हना के समान like fire, और हथौड़े के the समान, word of आग के God is समान। like fire. परमेश्वर का वचन आग के The word समान। of God is a sword. परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is like hammer. और परमेश्वर का वचन हथौड़े The word जैसा of है। God is a light and a lamp. परमेश्वर का वचन जो है वो प्रकाश है, दीपक है। That's what it must do. और वचन ऐसा ही करना चाहिए। And when people are set free, और जब लोग छुटकारा they will पाएंगे keep coming. तो लोग जरूर And आपकी they will कलीसिया bring में their आएंगे। brothers and sisters and aunties and cousins. और फिर आते समय वो अपने भाई बहन चाचा चाचियों को भी ले आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The word alone और वचन में बढ़े will grow your church. और उससे आपकी कलीसिया बढ़ेगी।